नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुशवाहा आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, मित्रगण हैं, सहयोगी हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इस समय हमारे पंचायत राज तिहर में बोले तो हमारे प्रखंड दरौली में चुनाव की सरगर्मी बहुत ही जोड़ तोड़ पर है और हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो पूरे दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं जीतने के लिए। तो मैं आप सभी से, हाँ दोस्तों, मैं आप ही से बोल रहा हूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने और अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें, क्योंकि इस वीडियो से हमारे पंचायत राज तिहर को विकास में बढ़ावा मिलेगा। वही चीज़ मैं बोलने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे बिहार सरकार पंचायत को विकास करने के लिए 5 करोड़ रुपया देती है 5 साल में, यानी 1 साल में 1 करोड़ रुपया। और ये इसका कोई ये नहीं है कि 1 साल में 1 करोड़ रुपया देगी, 5 साल में 5 करोड़ रुपया देगी, नहीं, ज़रूरत के हिसाब से बढ़ता भी है। और इसमें प्लस ये भी है कि 5 करोड़ तो रुपया मिलता ही है और इसमें विधायक के फंड के द्वारा भी विकास किया जाता है, सांसद के फंड के द्वारा भी विकास होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो हमारे डीएम होते हैं ना, अगर ज़रूरत है तो उससे भी कुछ पैसा मिलता है विकास करने के लिए। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों से पैसा मिलता है दोस्तों। तो बस पहले इतना ही समझिए कि 5 साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, 1 साल में 1 करोड़ रुपया होता है। ये पैसा कम नहीं है दोस्तों पंचायत के विकास करने के लिए। आखिर विकास में हमें क्या चाहिए, यही ना, सबकी समस्या क्या है? हर गांव में रोड हो, नाली हो, कल हो, जहाँ धार्मिक स्थल है, किसी प्रकार का झगड़ा झंझट हो, जमीनी विवाद हो, उसका निपटारा सही तरीक़ा से हो, यही चाहिए ना। शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए, रोड का सही व्यवस्था होना चाहिए, जिधर रोड बना है और नहीं बना है तो उसे बनना चाहिए। नल जल में जो किसी प्रकार की त्रुटि है, कि बहुत हमारे कितने भी भाई बंधु हैं, किसी के घर में नल जल का पानी जा रहा है तो किसी के घर में नहीं जा रहा है, यानी किसी के घर में नल है तो जल नहीं, और जल है तो उसका नल ही नहीं, बगल में जा रहा है, बगल में नहीं जा रहा है, इस प्रकार की व्यवस्था है। पोखरा हो गया, अगर किसी गांव में पोखरा है तो उसका साफ सफाई, कोई घाट है, सार्वजनिक स्थल है तो वहाँ का साफ सफाई। हर गांव में एक बैठने का जगह होता है जिसको हम लोग धार्मिक स्थल बोलते हैं, तो वहाँ का विधि व्यवस्था सही होना चाहिए, वहाँ पर एक चबूतरा होना चाहिए। यही चाहिए ना, क्या चाहिए विकास में, यही चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि इस चुनाव में आपकी का जो चुनाव है बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है दोस्तों। इस चुनाव से हमें कुछ सीखना है और जितने प्रत्याशी हैं उनको भी सिखाना है। जो भी आपके दरवाजे पर प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे मांग कीजिए, उनसे बोलिए कि मैं आप ही को वोट दूंगा। हमारा परिवार जितना है, चाहे उस परिवार में 8 सदस्य हो, 5 सदस्य हो, 15 सदस्य हो, 2 सदस्य हो, आप बोलिए कि हमारे परिवार में इतना सदस्य है, मैं आप ही को वोट दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे ये काम चाहिए। हमारे गांव का ये जो रोड है, हमारे मोहल्ले का ये सही होना चाहिए, हमारे नल जल का ये समस्या है, ये सही होना चाहिए। किसी के झगड़ा झंझट है, जमीन विवाद है तो वो बोले कि इसको सही होना चाहिए। यानी आपके मोहल्ले का जो समस्या है, जो आपके गाँव का समस्या है, ताकि आप प्रत्याशी से बताएँ और तब देने के बाद अगर प्रत्याशी आपका जीतता है तो उससे बोले कि हमने ये कहा था आपसे, इस काम पर आप लगी और 5 साल में इसे पूरा कर अगर वो काम व्यक्ति नहीं करता है, तो प्रत्याशी को नहीं करता है, तो उसका विरोध कीजिए, पूरा विरोध कीजिए कि हमने इस भरोसे से आपको जिताया है और आप इस काम को नहीं कर रहे हैं, तो उसका विरोध कीजिए और नेक्स्ट बार उनको वोट मन दीजिए अगर वो काम नहीं करते।
तरह से पंचायत का विकास होगा दोस्तों। एक कहावत है, छोटी सी कहावत है, चुनाव में वोट देने के लिए किसी से पैसा पेड़ मत लीजिएगा। अगर अपने पंचायत का विकास चाहते हैं, पंचायत में हर पंचायत में 7-8 गाँव रहता है। जैसे कि हमारे पंचायत राज तियर में 8 गाँव, तियर हो गया, पटेढ़ा हो गया, करमौल हो गया, पिघली हो गया, गोपालपुर हो गया, नारायणपुर हो गया, लीलही हो गया, ये सब गांव है ना दोस्तों। रामपुर हो गया, पटेढ़ा हो गया, तियर लीलही टोला, तियर दियरा टोला, ये सब जो भी हमारे गांव हैं, हम सभी जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हम सभी से विनती निवेदन कर रहे हैं कि वोट देने के लिए किसी से पैसा मत लीजिएगा। बस इस कहानी को आप सुन लीजिए। एक गांव में नेताजी लोग घूम रहे थे, पैसा बांट रहे थे, वोट लेने के लिए कुछ पैसे बांट रहे थे। हर प्रत्याशी जो होते हैं ना, घूमती हैं, तो जो थोड़ा अच्छा प्रत्याशी है, दबंग प्रत्याशी है, जो कि जीत सकता है, वो पैसा बांट रहा था। 2-2 हज़ार रुपया एक वोट पर बांट रहा था। बांटते बांटते वो दूसरे गांव में गया, तो उस गांव में एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ। वो व्यक्ति थोड़ा बूढ़े थे और घर से थोड़ा उतना अच्छा नहीं थे, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेते थे। तो उनको 2,000 रुपया दे रहे थे वोट देने के लिए वो नेताजी। तो वो व्यक्ति बोला, जो कि गरीब परिवार से था, कि हमको इस 2,000 के बदले हमें एक गधा खरीद कर दे दीजिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो नेताजी बोले, ठीक, मैं आपको गधा खरीद के दे दूँगा। नेताजी क्या किए, गए गधा खरीदने के लिए। तो जब गधा खरीदने के लिए गए तो गधा 2,000 में नहीं मिल पा रहा था। उस गधे का दाम 25,000 रुपये था। तो नेताजी गए और जब ज़्यादा पैसा देखे कि इसमें तो 25,000 रुपया लग रहा है, तो खरीदे नहीं। वो आ करके बोल रहे हैं कि देखो भाई, ये 2,000 रुपया ले लो, 2,000 के बदले 5,000 रुपया ले लो, वो गधा बहुत महंगा है। तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, नेताजी प्रणाम, आप बैठिए, चाय पीजिए, आपसे कुछ मुझे लेना देना नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। बताइए, हमें आप 2,000 रुपया के बदला 5,000-4,000 रुपया दे रहे हैं, एक गधा खरीद करके नहीं दे सकते हैं। यानी उस गधे से बड़ा गधा आप हमको समझ रहे हैं। उस गधे का कीमत 25,000 रुपया, और मैं इंसान हर चीज़ सोच समझ सकता हूँ, तो मेरा कीमत 2,000 से 5,000 रुपया था। तो आप समझिए, जो आदमी, जो नेता आपको अगर पैसा दे रहा है, तो सोचिए इस कहानी से क्या आपको शिक्षा मिलता है। यानी वो नेता आपको गधा समझता है, और पैसा लेने के बाद 5 साल में आपका एक भी बात नहीं मानेगा और एक भी काम नहीं करेगा। वो बोलेगा कि मैंने आपको पैसा दिया, उसके वास्ते आप वोट दिए। प्लीज़ ऐसा मत लीजिएगा। अगर पंचायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्वच्छ और सुंदर पंचायत बनाना चाहते हैं, ज़िले में अपने पंचायत का नाम करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाम करना चाहते हैं, राज्य स्तर पर नाम करना चाहते हैं, अपने पंचायत को ऊंचा लेवल पर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप पैसा मत लीजिएगा और विकास के लिए पूर्ण विरोध कीजिएगा। वोट आप किसी को दें जिसको अच्छा लगता है, एक अच्छे शिक्षित और बढ़िया नेता चुनें, जो कि विकास करे, हर सुख दुख में आपका साथ दे, हर समय वो आपके साथ खड़ा हो। ऐसा नहीं कि आज वोट दे दिया और बाद में वो कभी दिखाई नहीं दे रहा हो, वो बाद में नेता बनने लगे। इस समय तो पैर पकड़ रहा है, गोड़ पर गिर रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपका कॉल उठा रहा है, और बाद में वो आपको पहचान भी नहीं रहा हो। तो इस प्रकार का नेता न चुने, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इसे अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं संजीव कुशवाहा फिर से एक बार आप सभी को तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में बस ये ज़रूर बोलूँगा कि वोट देते समय ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, वोट देने में कमी ना करें। आप जिसको देना चाहते हैं उसको दें, लेकिन सरकार के दिए हुए निर्देश का पालन करें, दूरी बनाए रखें। वोट देने जाएं तो मास्क पहन करके जाएं, और किसी भी झगड़ा झंझट में ना पड़े, वोट के चक्कर में ना पड़े। नेताजी लोग के कहने पर किसी से झगड़ा मत करें, क्योंकि नेता एक दिन हारता है, और सही अगर नेता नहीं चुनेंगे तो आप 5 साल तक हार जाएंगे। तो इस बात पर ध्यान दें।
ये कोरोना के जो दिन चल रहे हैं इसमें सरकार का सहयोग करें, दूरी अपनाएं, मास्क पहने। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।